तो जी हां, जब दर्द हद से ज्यादा गुजर जाए तो होता है रण। जहां फूट पड़े बेबसी की चुप्पी तो होता है रण, और जब याचना हो जाए बेअसर तब होता है रण। और ऐसी जिंदगी का कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला देश भर में। रण की ऐसी ही तस्वीर दिखी देश के कोने कोने में। लो मशालों को जगा डाला किसी ने। आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है। आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है। टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है। तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने। लो मशालों को जगा डाला किसी ने। भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने। लो मशालों को जगा डाला किसी ने। एक शहर नहीं, एक राज्य नहीं, एक हुजूम भर भी नहीं, सारा देश उबल रहा है, पूरा देश दहाड़ रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर जगह यही हाल है। हर जगह ऐसी ही तस्वीर है। गुस्से की चिंगारी आग बन रही है। लोगों की बेबसी एक बवंडर खड़ा कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लो मशालों को जगा डाला किसी ने। आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है। आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है। टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है। शहरों के कोलाहल में ये गुस्सा एक तूफान खड़ा कर रहा है। तो देश की कई सड़कें बवंडर बन चुकी गुस्से का गवाह बन रही हैं। ये काल चक्र की मार नहीं, ये महंगाई चक्र की मार है। महंगाई तो रोक सके ना। देश के कोने कोने में फैली भीड़ की शक्ल बेशक अलग अलग हो, लेकिन मांग एक है। तस्वीरों की जगह बेशक अलग अलग है, लेकिन इस भीड़ की चिंता एक है। तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने। लो मशालों को जगा डाला किसी ने। भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने। लो मशालों को जगा डाला किसी ने। इस भीड़ की मजबूरी एक है। इस भीड़ का संघर्ष एक है। वो सरकार बदलनी है। इस भीड़ की बेबसी एक है। वो सरकार निकलनी है। इस भीड़ के जज्बात एक हैं। इस भीड़ का उन्माद एक है। किसी को बच्चे की पढ़ाई की चिंता, किसी को घर की रसोई की चिंता। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसी को बूढ़े माँ बाप के इलाज की चिंता। तो किसी को 2 जून रोटी की चिंता। वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो महंगाई रोक न सकी। लेकिन जब महंगाई की मार ने उनके बेबस बजट को और बिगाड़ दिया तो कोई चारा नहीं बचा। लो मशालों को जगा डाला किसी ने। आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है। आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है। टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है। तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने। लो मशालों को जगा डाला किसी ने। भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने। लो मशालों को जगा डाला किसी ने। ये सिंहनाद हुकूमत को ये बता रहा है कि अब बेबसी हद पार कर गई है।
ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि इस महंगाई ने उन्हें किस कदर परेशान कर रखा है। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि अब दर्द अपनी हदें पार कर गया है। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि महंगाई चक्र किसी काल चक्र की तरह आम आदमी के जीवन को तार तार कर रहा है। महंगाई रोक न सकी। सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज देश के हर आदमी की आंखों में एक बड़ा सवाल है, दिल में एक दर्द है, आक्रोश की एक लहर है, चिंता का आसमान है और जुबान पर एक फरियाद है और एक अधूरी आस भी। आखिर कौन सुनेगा इनकी फरियाद? कौन करेगा इनका इंसाफ? कौन सुनेगा इनकी आवाज? आखिर कब तक एक आम आदमी इस तरह से पिसता रहेगा? कब तक एक आम आदमी महंगाई के कुचक्र को सहता रहेगा? आखिर कब तक होगा? आखिर कब तक महंगाई कुचक्र रचती रहेगी? आखिर कब तक देश के आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए भी जंग लड़ना पड़ेगा? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तो एक सवाल पर पूरा देश उबल पड़ा। देश के कई शहरों का हाल एक सा नजर आया। बेबीसी की ये तस्वीरें एक ऐसी हलचल पैदा करती है, दिन भर कई घंटों तक एक अंदाज में लोगों की भड़ास निकली। यूं कहें कि पूरा हिंदुस्तान गुस्से में कल नजर आया। देश भर में उबाल, महंगाई के खिलाफ महाविरोध, हाय हाय के नारे, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ये तस्वीर हर शहर, हर चौराहे की है। डीजल में हुई 5 रुपए लीटर और सिलेंडर में सब्सिडी की कटौती के बढ़े दाम ने पूरे देश में आंदोलन की लहर पैदा कर दी है। सरकार की आंखें एकदम बंद हो चुकी हैं। शायद कांग्रेस को आज अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, ये पूरे हिंदुस्तान का कहना है। अगर आप उस गद्दी को नहीं संभाल सकते तो आपको उस गद्दी पे बैठने का कोई हक नहीं है। केंद्र सरकार लगता ऐसा है कि दो की गिनती में आ जाएगी, 100 से नीचे आने वाली है लोकसभा में, उनको पता चल चुका है। इसलिए शायद उनकी मति मारी गई, उल्टे सीधे निर्णय ले रहे। अगर केंद्र सरकार नहीं चेती तो उसका परिणाम हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस का इतना बुरा परिणाम पहली बार होने वाला है। ठिकाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गैस सिलेंडर सबसे प्रायोरिटी होती है, उसके बिना तो खाना बनाना भी मुश्किल है। डीजल के वजह से सप्लाई में बहुत फर्क पड़ेगा। सरकार के एक फैसले ने हर आदमी को सड़क पर निकलने को मजबूर कर दिया है। कानपुर सड़क पर महंगाई से मुकाबला और सरकार का विरोध करने का जुनून साफ दिख रहा है। केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार की पालनहार होने का आरोप लगाते हुए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में भी यही हाल है। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। दुकानदार भी विरोध में है। मुंबई में भी विरोध तेज है। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए दाम वापस लेने तक आंदोलन जारी रहने की चेतावनी दी, जबकि आम आदमियों का मानना है कि अब बैलगाड़ी से चलने के दिन आ गए हैं। पेट्रोल में आम पब्लिक अभी जरूरत हो गई है, ये गाड़ी, मोटर बाइक है या जो भी है,
रिक्शा है, आम पब्लिक की जरूरत है और इस पे बढ़ेगा तो पूरी महंगाई, सब महंगाई बढ़ेगी और इस पे सब पे इसका फर्क है। अहमदाबाद में ये विरोध का तरीका है। आखिर डीजल का दाम बढ़ गया तो गाड़ी को तो रस्सी से ही खींचना पड़ेगा। अहमदाबाद में लोगों ने विरोध करने का ये तरीका निकाला और सरकार को चेतावनी भी दी। इतना कमर तोड़ भाव बढ़ा रहा है कि आम आदमी इसको सह नहीं पाएगा। हम केंद्र सरकार से विनती करते हैं वो ताकि दे ये भाव बढ़ा वापस लो, नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे और चक्का जाम कर देंगे। आम आदमी जो हर रोज मेहनत करके कमा रहा है उसके ऊपर ये जो भाव વધારા जो किया है सरकार ने वो बहुत गलत चीज है और तुरंत इसको वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाएगा तो पूरे देश की जनता, मैं अहमदाबाद से बोलता हूँ कि पूरे देश की जनता सड़क पर आएगी। वाराणसी में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तांगे से घोड़े को हटाकर उसकी जगह प्रधानमंत्री के पुतला लगा दिया और उससे तांगे को खिंचवाया, जबकि समाजवादियों ने विरोध करते हुए वाराणसी में ट्रेन ही रोक दिए। आगरा में भी लोगों का विरोध चरम पर रहा और सरकार का पुतला फूंका गया, लेकिन जब तक सरकार दामों में कटौती नहीं करती और लोगों को राहत नहीं मिलती तो विरोध और तेज होगा, ये भी तय है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।